गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग। कल की क्लास में आपने क्या पार्ट 1 में अच्छे से वीडियो को फोटो के साथ में इमेज के साथ में क्लास को आपने कल अच्छा कंप्लीट किया, ठीक है। इसमें आपने क्या पढ़ा? इसमें आपने शीट मेटल टूल्स में ऑल मार्किंग टूल्स पढ़ा, ऑल कटिंग टूल्स पढ़ा और सभी सपोर्टिंग टूल्स पढ़ा, सभी मेजरिंग टूल्स पढ़ा और सभी पियर्सिंग टूल यानी कि जो छिद्र करने वाले टूल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा। और कल क्या पढ़ा आपने? स्टेक्स को पढ़ लिया अच्छे से, जो सहारा देने के लिए काम करता है। स्नीपर को पढ़ लिया, जो आपको कैसी जैसा होता है। उसके बाद और आपने सिम को पढ़ लिया था। लास्ट क्या पढ़ा था? सिम को, है ना। सिम आपका क्यों यूज होता है, कैसे यूज होता है, कार की बोनट में कैसे लगाना है, वो सब जो भी जरूरी था कल की क्लास में आपने कल पार्ट 1 में आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब उसके आगे आज आपका पार्ट 2 में हम आधा चैप्टर आज आपका कंप्लीट करेंगे, यानी कि आज आपका पूरा चैप्टर खत्म होने वाला, मतलब चैप्टर 4 आज की क्लास में आपका पूरा एंडिंग होने वाला है, ठीक है। तो आज के टॉपिक आपका होने वाला है, उसके आगे आज का टॉपिक जो रिमेनिंग पार्ट में बचा हुआ है उसमें है आपका नॉच। और सबसे पहले आपको पढ़ना होगा नॉच क्या होता है, ठीक है। नॉच पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे रिवेट एंड दियर टाइप्स, रिवेट और उनके प्रकार। शीट मेटल का ऑपरेशन कैसे होता है ये पढ़ना है। शीट गेज क्या होता है, कैसे होता है शीट गेज को पढ़ना है। कारपेंट्री टूल्स को पढ़ना है। वेरियस वुडन ज्वाइंट, ठीक है, विभिन्न प्रकार की वुडन ज्वाइंट कैसी होती है इसको पढ़ना है। केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ टूल्स, जो औजारों का हमें देखभाल रखरखाव कैसे करना है उसको पढ़ना है। उसके बाद आपका सेफ्टी रिमाइंडर कि हमें कैसे सेफ्टी रिमाइंड करना है उसको हमें ये पढ़ना है, ठीक है। ये आज के क्लास में आपका कंप्लीट जो है टॉपिक कवर करते हुए हम चैप्टर 4 को फिनिश कर देंगे, ठीक है। पूरा टूल्स को आपको पूरा इमेजेस के साथ अच्छे से कोशिश करेंगे समझाने की। कल की क्लास में आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया है। और अगर आपने पार्ट 1 को भी नहीं देखा है कल की क्लास को, तो जो लोग नए हैं उनको कल की क्लास को जरूर देख, उसके बाद आपको ये क्लास बेहतर अंडरस्टैंडिंग में समझ में आने वाला है, ठीक है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में आपका चैप्टर 4 फिनिश। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद आपके लिए एक एमसीक्यू टाइप की क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे आपको, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे और आपका अच्छे से क्लास बहुत ही सारा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है उसमें। तो अब स्टार्ट करते हैं आज। तो दो शीट की प्रक्रिया को जोड़ने को क्या कहते हैं? दो शीट को यानी दो चादर को, शीट का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? शीट लोहे का चादर, दो लोहे की चादर को यानी दो शीट को जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सिम कहते हैं। दो शीट को जोड़ने की प्रक्रिया को सिम कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना। अगला पॉइंट आता है आपका नॉच। नॉच, है ना। नॉच क्या होता है? जब शीट में हमें कोई छोटा कट लगाना होता है, छोटा कट, तो उसे नॉच को कहते हैं। जब कोई शीट के अंदर में कोई छोटा कट लगाना है, उसके बीच में दो शीट को जोड़ लिया, उसके बीच में भी हमें होल करना है, कुछ टाइट करने के लिए कुछ भी बनाना है सेट, हाँ, तो उसको हम नॉच कहते हैं, ठीक है। नॉच का इतना ही करना। अगला आपका आता है रिवेट एंड दियर टाइप्स, मतलब रिवेट और उसके प्रकार, ठीक है। रिवेट एंड दियर टाइप्स, रिवेट एंड दियर टाइप्स। रिवेट का यूज परमानेंट जॉइंट बनाने में, ठीक है। परमानेंट जॉइंट बनाने के लिए आपका रिवेट उपयोग किया जाता है। ये रिवेट आपका क्यों प्रयोग करते हैं? जब हमें परमानेंट जॉइंट बनाना होता है, ठीक है। ये किसमें बनाया जाता है? नर्म धातुओं में, मतलब नर्म धातु मतलब जो सॉफ्ट होता है ना, नर्म धातु जो आसानी से मुड़ जाता है, आसानी से उसको शेप दिया जा सकता है, उसको हम नर्म धातु बोलते हैं, यानी कि सॉफ्ट आयरन, है ना। हाँ, हिट करके रिवेट किया जाता है, हाँ बिल्कुल। हाँ, तो सॉफ्ट मेटल यानी कि कॉपर, एल्युमिनियम और माइल्ड स्टील में आपका क्या करते हैं हम? रिवेट करते हैं। हाँ हाँ, टिन के ढक्कन पे, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप। हाँ, यही एग्जाम्पल है, वही कह रहा हूँ। सॉफ्ट मतलब सॉफ्ट जो भी हमारा मटेरियल रहेगा, जिसको हम आसानी से शेप दे सकते हैं, हाँ, जिसको आसानी से, हाँ हाँ, जो नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाएगा उसको हम रिपीट करते हैं, ठीक है। अभी इसमें इसका टाइप्स बता सकते हैं?
रिविट्स का टाइप, हाँ इसका टाइप होता है, एक आपका स्नैप हेड रिविट होता है, स्नैप हेड रिविट, काउंटर शंक रिविट, है ना, काउंटर शंक रिविट और पॉप रिविट, ये 3 टाइप्स का आपका रिविट्स होता है, स्नैप हेड रिविट, काउंटर शंक रिविट और पॉप रिविट। ठीक है, अभी रिविट का भी आप यूज जब प्रैक्टिकल में एक्चुअली समझ पाएंगे। ठीक, रिविटिंग किस प्रकार का जॉइंट है आपका? हाँ परमानेंट जॉइंट। रिवेटिंग किस प्रकार का जॉइंट है? परमानेंट जॉइंट। ठीक, रिवेट का व्यास इसमें आता है इंपॉर्टेंट, रिवेट का व्यास होता है, रिवेट का पॉइंट डी इक्वल टू, रिवेट का पॉइंट डी इक्वल टू 1.2 इंटू टी, ये आपका रिवेट का व्यास होता है। ठीक है, रिवेट की लंबाई, डी फॉर डायामीटर, डी फॉर डायामीटर है ना, हाँ डायामीटर यानी कि व्यास, समझ रहे हैं ना, हाँ एल फॉर लेंथ। ठीक है, लेंथ इसका टी प्लस, ऐसा वाला कि थोड़ा एडवांस है इसका आपका, ठीक है, पर अभी है सिलेबस में तो पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, ये इस तरीके से 1.5 इंटू टी करके इसका डायमीटर निकालते हैं, 5 इंटू डायमीटर ये लेते हैं। ठीक है, अब अगला है शीट मेटल का ऑपरेशन, शीट मेटल का ऑपरेशन है ना, ऑपरेशन कैसे करते हैं? कोई शीट मेटल का ऑपरेशन मतलब, हाँ शीट मेटल का ऑपरेशन, हाँ ऑपरेशन में सब कुछ आता है। ऑपरेशन का मतलब है कि हम उस जॉब को कोई आकार देना चाहते हैं, कोई एक ऐसी आपके पास बड़ी चादर पड़ी है, मतलब एक बड़ा एरिया है कुछ भी, उसको कट करके, उसको सिर्फ कट नहीं है, मार करना, कट करना, बेंड करना, ज्वाइन करना, इस चारों प्रक्रिया को अपना करके हम उसको ऑपरेशन बोलते हैं, यानी कि उसको हम एक यूजफुल शीट निकाल लें, हाँ हाँ उसको कंप्लीट करके अपने जरूरत के हिसाब से उसका उपयोग कर लेना, आपका ऑपरेशन करा, समझ रहे ना। जैसे अभी आपका कोई भी, उसको एक सीट आपके पास एक्स्ट्रा पड़ी है पूरे कमरे भर, उसमें से आपने एक एरिया उसका कट किया, आपको कार के छत बनाना है ना, कार का नीचे कुछ भी बनाना है, तो बोनेट बनाना है ना, या व्हील के ऊपर जो लगा रहेगा उसको बनाना है, तो हाँ उसको कंप्लीट उसका साइज दे देना, एक शेप दे देना, पूरा उसका मतलब कट करना, बेंड करना, ज्वाइन करना और मार करना, ये सब कुछ करना, कंप्लीट करने के बाद एक शेप दे देना जो हमें यूज में लेना है, मतलब जैसा शेप हमें जरूरत है वैसा शेप देना, उसका ऑपरेशन कहलाता है। ठीक है, मतलब मार्किंग, कटिंग, बेडिंग, मतलब मार्किंग है ना, मार्किंग करेंगे पहले, फिर कटिंग करेंगे है ना, फिर बेडिंग करेंगे, बेंडिंग है ना, बेंडिंग करेंगे, फिर ज्वाइनिंग करेंगे, ज्वाइनिंग करेंगे, ये चारों प्रक्रिया आपके क्या होती है? ऑपरेशन होता है, इसको हम बोलते हैं ऑपरेशन, समझ ना। जनरली ऑपरेशन से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं ना, अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल का मतलब उसमें जो जो जरूरी प्रक्रिया थी वो सारी प्रक्रिया अपनाने के बाद और काम हमारा ठीक हो गया, 100% सही हो गया, तो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। बेंड करना, बेंड बेंड, ज्वाइनिंग, ज्वाइंटिंग, कुछ भी, मार्किंग करना, कटिंग करना, बेंडिंग करना, उसके बाद उसको सबको ज्वाइनिंग करना, मतलब आपस में जैसा शेप हमें चाहिए वो कंप्लीट कर लेना, और हमारा आपका क्या होता है? शीट मेटल ऑपरेशन, शीट मेटल, शीट मेटल ऑपरेशन है ना। जनरली ऑपरेशन होता है ना हॉस्पिटल्स का, उसमें जो जो जरूरी पड़ता है वो सब हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर लास्ट में बोलते हैं ऑपरेशन सक्सेस हुआ या नहीं हुआ, अगर सब कुछ सही हो गया तो ऑपरेशन सक्सेस है। तो वही चीज हमें जो फाइनली जो हमें रिजल्ट चाहिए, ये सब प्रक्रिया अपनाने के बाद जो हमारा फाइनली रिजल्ट हमारा यूजफुल आ गया, तो हमारा शीट मेटल का ऑपरेशन सक्सेस हो गया, और नहीं आ पाया तो सक्सेस नहीं हुआ। अगर ये सारे प्रक्रिया को सही से अपनाएंगे तो आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा। मैं ये कह रहा हूँ, आप मार्किंग बिल्कुल 100% सही करिएगा, कटिंग बराबर करिएगा, बेंडिंग सही से करिएगा, ज्वाइनिंग सही से करिएगा, इसके लिए बराबर मार्किंग में जो टूल्स कहाँ जरूरत पड़ेगा, वही फिनिशिंग करना होगा, उसमें बहुत बहुत चीज करना पड़ता है, एक ऑपरेशन करने के लिए आपको बहुत काम करना पड़ता है। हाँ ये 4 मैं मेन बता रहा हूँ कि आप, हाँ कि आपको क्या करना है, ऑपरेशन यहाँ करना है तो यहीं पे चेक करना पड़ेगा ना, हाँ फिर लास्ट में सीजर करना है, कौन सी कैची उसमें यूज करना है, रुई यूज करना है, रुमाल, मलहम, जो भी यूज करना है वो सारा कुछ उसी में बता रहा हूँ कि ऑपरेशन स्टेज करना है। ये 4 मेन पार्ट है उसमें, ये 4 मेन पार्ट के अंदर में हम सारा कुछ कवर कर लेंगे। अब इसके अंदर में जब मार्किंग पढ़ने जाएंगे तो मार्किंग के लिए हर जगह की मार्किंग के लिए अलग अलग टूल्स यूज होता है, समझ रहे हैं, अलग अलग टूल्स यूज होगा। मार्किंग में कई टूल्स आएंगे आपके, पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ाया, कटिंग के लिए कई टूल्स आते हैं है ना,
अब बेल्डिंग के लिए, ज्वाइनिंग के लिए अलग अलग टूल्स आते हैं। अब परफेक्ट टूल को कौन सा टूल कहाँ पे यूज होता है, इसकी आगे प्रैक्टिस करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, तब आपको समझ में आएगा ना किस टूल्स का हमें यहाँ पे यूज करना है। समझे? ये है तो मतलब सब ये 3-4 प्रोसेस, ये 4 प्रोसेस से आप एक कंप्लीट ऑपरेशन एनीशीट को दे सकते हैं। ये मतलब ठीक है। जैसे आपका कोई इलेक्ट्रिक बॉक्स बनाने की पूरी प्रक्रिया है ना, कोई इलेक्ट्रिकल बॉक्स बनना है, उसको बनाने का आपका पूरी प्रक्रिया ये 4 तरीके से करके कंप्लीट किया जा सकता है। ये 4 तरीके के अंदर में और भी सब तरीके आएंगे इसके, है ना, उस तरीके में। हाँ, पर उसको आपको सीखने के लिए प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, है ना, प्रैक्टिकल आपको उसको सीख पाएंगे। ठीक, ये आपका हो गया शीट मेटल का ऑपरेशन। अगला पॉइंट आपका शीट गेज। अगला शीट गेज, है ना। शीट गेज के बारे में बता सकते हो? शीट का गेज, गेज पढ़ाया था पिछले चैप्टर में, मैंने शीट गेज पढ़ाया था, गेज पढ़ाया था। ये गेज तो आप लोगों ने एडब्ल्यूजी का नाम कभी शायद सुना होगा, स्टैंडर्ड वायर गेज। एडब्ल्यूजी, इसका नाम कभी सुना है? एडब्ल्यूजी आपका चांदा होता है ना, चांदा आधा होता है, पूरा कंप्लीट अगर उसको कर लें प्रोटेक्टर टाइप से, है ना, उसमें अलग अलग खांचे बने रहते हैं, उसको एडब्ल्यूजी बोलते हैं। मतलब एडब्ल्यूजी आपका ऐसा होता है, ऐसा होता है, और इसमें जगह जगह से ऐसे करके अलग अलग, ये जो कट कर रहे हैं ना, हाँ, ये कट करके इसी में आपका खांचे बना रहता है, इसमें वायर की साइज नापते हैं ऐसे, है ना। कहीं शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, है ना, नहीं देखें तो फिगर में आपको दिखा दूंगा, ये कंप्लीट ऐसे करके। तो इसमें क्या होता है, जब हमें जैसे 1.5 mm का आपका कॉपर का तार है, एल्युमिनियम का तार है ना, हाँ, उसको नापने के लिए, हाँ हाँ गेज, एडब्ल्यूजी गेज। एडब्ल्यूजी का मतलब होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज। जनरली हाँ हाँ, एक गेज हम मापने के लिए, हाँ हाँ हाँ, नापने वाला, हाँ नापने वाला, इसी में हम वो डालते हैं ना, उसको वायर को डाल दिया जिसमें फिट आ गया, हाँ जिसमें फिट आ गया उसको मापते हैं, ये है ना। तो सीट गेज क्या है? सीट की मोटाई, सीट की मोटाई किससे मापा जाता है? गेज से मापा जाता है। गेज भी हाँ, गेज के भी प्रकार होते हैं, और इसमें जो आपको एडब्ल्यूजी होता है, अगर इसमें आपका गेज का नंबर बढ़ेगा तो, गेज का नंबर बढ़ेगा तो थिकनेस, मोटाई जो है कम होता है, बिल्कुल सही, उसकी मोटाई घटती है, उसका नंबर बढ़ेगा तो मोटाई घटेगी। ठीक है, अभी आप बताइएगा 18 गेज मोटा है या 22 गेज? 18 गेज, हाँ 22 कम आएगा, 18 गेज अधिक मोटा होगा, है ना। हाँ, जैसे 0 से आपका 36 गेज है, तो 2 नंबर का गेज आपका, 2 नंबर का गेज अधिक मोटा होगा, और 36 नंबर का गेज आपका साइज बहुत पतला सा रहेगा, है ना। ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अभी उसको भी गेज है ना अपने पास, वर्कशॉप में गेज होगा, तो उसमें हम दिखा देंगे आपको, दिखा देंगे, एक्चुअली देखने पे भी अच्छा समझ में आएगा, और इसमें वीडियो में उसमें लगा दूंगा, वीडियो में गेज को छोटी। ठीक, तो ये आपका होता है गेज। गेज के लिए सीट का, हाँ सीट की मोटाई को नापने के लिए हम क्या करते हैं? गेज का यूज करते हैं। तार की मोटाई को नापने के लिए गेज का यूज करते हैं। ठीक है, अगला आपका आता है कारपेंट्री टूल्स। कारपेंट्री टूल्स भी इलेक्ट्रिशियन में पहले आप देखेंगे जो बोर्ड बनता था, लकड़ी वाला भी बोर्ड बनता था ना, लकड़ी का बोर्ड बनता है, हाँ, एक तो ये भी है, और दूसरा हम ये भी जो प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं बोर्ड, पहले में देखेंगे तो प्लास्टिक का ही वो सब बनता था। ये जो साइड में हमने यूज किया, प्लास्टिक यूज किया ना, प्लास्टिक की जगह देखेंगे मोटी लकड़ी का भी बनता था ना, उसको अभी नहीं, अभी तो रिप्लेस हो रहा है। हाँ, तो जनरेशन चेंज हो रही है, तो समय बदल रहा है, तो लोग धीरे धीरे आगे जो अच्छा होगा उसको पढ़ेंगे। तो देखा होगा ना, उसमें यूज होता है लकड़ी का भी बोर्ड होता था, है ना। तो उसी बोर्ड की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिशियन को वुडन बोर्ड और पैनल बनाते समय कारपेंट्री की जरूरत पड़ती है ना। कारपेंट्री टूल्स, कारपेंट्री टूल्स, है ना। क्या होता है? इलेक्ट्रिशियन को लकड़ी का, वुडन यानी कि लकड़ी का बोर्ड बनाने और पैनल को बनाते समय कारपेंट्री टूल्स यानी कि जो कारपेंटर लोग यूज करते हैं, उन औजारों की हमें भी जरूरत पड़ता है। ठीक है, टूल्स आपका जैसे सॉ हो गया, चीजल हो गया यानी कि छेनी हो गई, मैं बता दें, लिख देता हूँ। सॉ हो गया,
चीजल हो गया, है ना, हैमर हो गया, हैमर हो गया, और हैमर हो गया, प्लेन हो गया, सा आरी चीजल छैनी हैमर, हैमर हथौड़ी, है ना, प्लेन, प्लेन रंदा, ठीक है, प्लेन रंदा, और फोल्डिंग स्केल, फोल्डिंग स्केल, और कारपेंट्री वाइस। कारपेंट्री वाइस, इन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ये आपको अगर लकड़ी का अपना बोर्ड बनाना हुआ, उसमें ये सारा चीज का आपका कारपेंट्री टूल्स आपका यूज होने वाला है ना। सा जो आरी होता है, चीजल छैनी होता है, हैमर हथौड़ा होता है, प्लेन रंदा होता है, फोल्डिंग स्केल होता है, और कारपेंट्री वाइस होता है। जैसे वाइस में आपने बेंच वाइस से वाइस पढ़ा ना, वैसे ही वाइस को ही, वाइस का हैंड वाइस भी होता है, तो हैंड वाइस में यूज करेंगे, जैसे जरूरत के हिसाब से यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आपका कारपेंट्री टूल्स का जरूरत पड़ता है, ठीक है। अलग अलग प्रकार का आपका ज्वाइंट्स होता है, मतलब वेरियस वुडन ज्वाइंट्स। तो कारपेंट्री टूल समझ में आ रहा है ना सारा कुछ। अगला आपका आता है वेरियस वुडन ज्वाइंट, मतलब अलग अलग प्रकार के जो हमें वुडन यानी लकड़ी के ज्वाइंट बनाई जाती है। इसको हमने कल भी पढ़ाया था। दो या दो से अधिक लकड़ी को आपस में जोड़ने के लिए अलग अलग प्रकार के आपका विभिन्न प्रकार के कास्ट जोड़ प्रयोग होते हैं। अलग अलग प्रकार के जोड़ प्रयोग होते हैं। उसमें आपका है लैप जोड़ यानी कि लैप ज्वाइंटिंग, हाउसिंग ज्वाइंटिंग यानी कि हाउसिंग जोड़, ड्यूटल जोड़, और टेनन मॉर्टाइज जोड़, ठीक है। लिखेंगे वेरियस वुडन ज्वाइंट। वेरियस वुडन ज्वाइंट यानी कि वेरियस का मतलब विभिन्न, ठीक है, वुडन का मतलब लकड़ी, समझिएगा, ज्वाइंट का मतलब ज्वाइंट, आपको ध्यान रखना, समझ रहे ना। वेरियस वुडन ज्वाइंट ना, जो हम जब ये अपना बनाएंगे बोर्ड बनाएंगे ना, उसमें किस किस तरीके की ज्वाइंट बोला, जो ज्वाइंट यूज होता है क्या बोलते हैं। दो या दो से अधिक लकड़ी को आपस में जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के जोड़ आपके प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आपका लैप ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट ना, लैप ज्वाइंट, और आपका हाउसिंग ज्वाइंट, ड्यूटल ज्वाइंट, हाउसिंग ज्वाइंट, ये हमने कल आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। हाउसिंग ज्वाइंट कल की क्लास में, क्योंकि ये टॉपिक उसमें भी था, हमने बोला ना 3 और 4 का टॉपिक मैक्सिमम मैक्सिमम कॉमन है, तो ये उसमें भी आपका था। टेनन मॉर्टाइज ज्वाइंट, है ना, ये आपका 4 प्रकार के ज्वाइंट होते हैं, ठीक। हाँ हाँ, इसका प्रैक्टिकल का आपको उसमें बुक में भी दिया है। अगर आपके पास बुक है, बुक नहीं है तो हम उसको उसमें लगा देंगे, आपका वीडियो में एडिट करके हम आपको उसमें चित्र को दिखा देंगे। चित्र बनाने में ऐसे में बहुत टाइम जाएगा ना फिर। ये लकड़ी की आपके 4 ज्वाइंट थे, मैं आपको बुक है आपके पास अभी, बुक नहीं है तो अभी दिखाता हूँ उसमें। लैप ज्वाइंट, हाउसिंग ज्वाइंट, ड्यूटल ज्वाइंट, और टेनन मॉर्टाइज ज्वाइंट। सबसे इसमें सब क्वेश्चन आपका जो एग्जाम में पूछता है, क्वेश्चन ये पूछता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट यानी कि सबसे मजबूत ज्वाइंट कौन सा है। क्या पूछता है क्वेश्चन इसमें जो बनता है, सबसे मजबूत ज्वाइंट कौन सा है। ये 4 ऑप्शन आपको दे देगा, चारों ऑप्शन में से आपको सही टिक करना होगा टेनन मॉर्टाइज ज्वाइंट। टेनन मॉर्टाइज ज्वाइंट जो लास्ट वाली ज्वाइंट है, ये आपका सबसे मजबूत ज्वाइंट होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट ज्वाइंट पूछेगा कौन सा, टेनन मॉर्टाइज ज्वाइंट, ये आप लिखना है, समझिए ना। टेनन मॉर्टाइज जोड़ हिंदी में लिखा था टेनन मॉर्टाइज जोड़, इंग्लिश में टेनन मॉर्टाइज ज्वाइंट, ये आपका पढ़ने का, ये आपको ध्यान में रखना है। लैप ज्वाइंट जब एक दूसरे के ऊपर हम लैप करके बनाते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर दूसरा रख करके, उसको लैप ज्वाइंट बोलता है। हाउसिंग ज्वाइंट और ड्यूटल ज्वाइंट आपका जो ड्रावर होता है, ड्रावर में ज्वाइंट, ड्रावर देखेंगे खींचने वाला लगा, तो ड्रावर में यूज होता है आपका हाउसिंग और ड्यूटल ज्वाइंट। तो टेनन मॉर्टाइज ज्वाइंट ये आपका स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट होता है, जब हम कहीं भी ये यूज होता है। हाँ हाँ, गड्ढे करके डालते हैं, वो आपका टेनन मॉर्टाइज ज्वाइंट होता है। ठीक, ये 4 तरीके। लैप ज्वाइंट एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, ये आपका ड्रावर में, और ये आपका एक दूसरे को गड्ढे में रख के सेट करते हैं, तो आपका टेनन मॉर्टाइज ज्वाइंट। तो सबसे स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट इसमें क्वेश्चन यही पूछता है, सबसे स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट कौन सा है, तो हम टेनन मॉर्टाइज ज्वाइंट, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा। हाँ, अब इसमें अगला दे देते हैं केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ टूल्स। केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ टूल्स, है ना। केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ टूल्स, जो भी हम टूल्स यूज कर रहे हैं ना, आप सीट मेटासेंस और पेंटी टूल्स देख रहे हैं ना, जो भी टूल्स आपका यूज हो रहा है, उसको हम कैसे उसका देखभाल करना है, समझ रहे ना। क्योंकि कोई भी टूल को जब आप बराबर देखभाल केयर करिएगा, तभी वो प्रॉपर काम करेगा, सही रहेगा ना।
तो आपका उसमें है। टूल्स की लाइफ बढ़ाने के लिए प्रॉपर हमें मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, यानी कि मेंटेनेंस उसमें जरूरी है। ठीक है, जैसे आपका ऑयल लगाना, ऑयल होता है ना, प्लायर ही आपका है, उसके बीच में क्या है, हमें ऑयल है ग्रीसिंग करना है, तभी वो चलेगा, नहीं तो प्लायर जाम नहीं हो जाता कभी कभी आप देखें कुछ प्लायर जाम हो जाता है, तो उसके लिए और उसके पास ड्राई प्लेस पे रखना है, यानी कि सही जगह पे रखना है। ड्राई मतलब सूखी जगह पे रखना है ना। सूखी जगह का मतलब जहाँ पे मिट्टी धूल गंदगी कम हो, कहने का मतलब स्वच्छ जगह। हाँ, और अगला आपके जो कटिंग वाले औजार हैं उसका कटिंग एज को शार्प करना है, यानी कि शार्प रखना है, मतलब ऐसा ना रख दे कि उसको जैसे ऐसा ब्लेड हो गया ना, वो हो गया, अगर ऐसे सीधा करके रख दिया उसका जो दांते हैं वो खराब हो जाएगा ना, तो उसको इसीलिए कटिंग शार्प को अपना बराबर वो भी देख करके कौन सा टूल हमें कैसा रखना है तो प्रॉपर उसी तरीके से रखेंगे, तो हमारा मतलब उसका केयर और मेंटेनेंस के अंदर में सारी बातें आ जाएंगी। ठीक, अभी इस तरीके है आपका ये 4th वाला चैप्टर था, यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है ना। इतनी हेडिंग दिया था इसमें, और इन हेडिंग को आपने चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 में 3 क्लास में पढ़ा ना, कि यही उसमें भी लगभग दिया था, तो उसको उसमें भी आपने डिटेल में देख लिया, उसके बाद जो बचा रह गया था इसमें उसमें नहीं, तो ये आपने चैप्टर 4 में अच्छे से कंप्लीट कर लिया। ठीक, इससे ज्यादा इसमें कोई जरूरत तो नहीं है ना। अब आपका ये पूछ लेते हैं आपको कि किस टाइप का आपका क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछता है ना, एमसीक्यू टाइप को देख लेते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन आएगा स्निप का उपयोग किस लिए होता है, स्निप होता है, स्निप का उपयोग किस लिए होता है, उसमें 4 ऑप्शन दे देगा आपका, ए कटिंग के लिए, बी बेंडिंग के लिए, सी होल्डिंग के लिए, है ना। स्निप का यूज किस लिए होता है, आपका 3 या 4 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा आपका, कटिंग के लिए, बेंडिंग के लिए, होल्डिंग के लिए या सभी के लिए। तो उसमें सही ऑप्शन आपका होगा कटिंग के लिए। स्निप समझ ना, कैची, कैची को ही स्निप बोल रहे हैं, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कटिंग के लिए, है ना। ठीक, अगला क्वेश्चन ऐसे ही आएगा आपका, रिवेट ज्वाइंट है, रिवेट ज्वाइंट है, टेम्परेरी ज्वाइंट है, परमानेंट ज्वाइंट है, दोनों है या कोई नहीं है, क्या होगा उसमें, रिवेट ज्वाइंट आपका परमानेंट ज्वाइंट है, पता। अभी अगला क्वेश्चन आपका आएगा 20 गेज की तुलना में 16 गेज, है ना, 20 गेज की तुलना में 16 गेज पतला है, मोटा है ना, या बराबर है, या इनमें से कोई नहीं। तो 20 गेज की तुलना में 16 गेज मोटा है, 20 गेज की तुलना में 16 गेज मोटा है ना। उसमें यही 4 ऑप्शन आपका हो गया, पतला हो गया, मोटा हो गया, बराबर हो गया, कोई नहीं हो गया। हाँ, इस तरीके से आपका क्वेश्चन होता है। ठीक है, अभी इस चैप्टर का कंप्लीट हम आपको 20 प्लस एमसीक्यू कल की क्लास में करा देंगे, है ना। कंप्लीट चैप्टर से कंप्लीट टॉपिक्स को कवर करते हुए एक फास्ट रिवीजन कर देंगे 20 मिनट के अंदर में, फास्ट रिवीजन और 20 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन आपको दे देंगे। और उसमें आपका टूल्स को, जो टूल्स इसमें आपको नहीं देख पा रहे हैं उन टूल्स को, जैसे डब्ल्यूजी हो गया, और अभी ज्वाइंट में था लैब ज्वाइंट, टेनल मोटाइल ज्वाइंट, है ना, ज्वाइंट को उसमें ये सब वीडियो में डाल देंगे। ठीक है, और 20 प्लस एमसीक्यू आपको करा देंगे, इससे आपकी तैयारी अच्छी होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना। अभी आपने एमसीक्यू देख लिया ना, 3 एमसीक्यू आपको, 3 एग्जाम टाइप का एमसीक्यू आपको सिर्फ इसके लिए दिया कि जैसा आपका क्वेश्चन बन सकता है। अभी 20 क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस करिएगा, आपका पूरा क्लास में रिवाइज हो जाएगा ना, पूरी क्लास से पूरे टॉपिक से रहेगा, तो आपको रिवीजन हो जाएगा अच्छा, और आपकी तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है, आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप। ठीक है, और बस यही ध्यान दीजिएगा कि चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करें। ठीक है।